दूसरा जो आपसे सवाल मेरा ये है कि जो सेक्शन 7 का पहला पैराग्राफ को जो अमेंडमेंट किया गया जिसमें 2.5 लाख रुपया लिखा गया था, तो वो हम्म। 2.5 लाख रुपया इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए था। यस डेफिनेटली ऑब्वियसली, फॉरेन के लिए वो सेकंड पैरा एज इट इज है। नहीं फर्स्ट उस पैरा जो आईएमजी के लिए था वो उड़ा दिया है। बिल्कुल 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 वो चीज एकदम है। तो उसमें जो इंडियन का है तो इंडियन के लिए एग्जम्प्टेड कर दिया गया। इसका मानना यही है कि अगर सेक्शन 7 के पैरा 1 को हटाया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, तो ये मान लिया जाए कि जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन है अपने किसी भी डिग्री रिकॉग्निशन के लिए अगर एनएमसी में एप्लीकेशन देते हैं, वो चाहे एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो, डीएम हो, एमसीएच हो, पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट हो या पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री हो, तो उनके लिए ये जो 2.5 लाख रुपया सबमिट करना था एज ए एप्लीकेशन फी, तो अब क्या वो नहीं देना पड़ेगा? इंडियन इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ पहला। इंडियन इंस्टीट्यूशंस की डिग्री जो है प्रैक्टिकली देखिए, अभी ये जो हो रहा है, ये जो एनएमसी स्टैंड कर रहा है या किया है, इन्होंने काफी अच्छा किया है राइट फ्रॉम 2000 की। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है मुझे, ये कर रहे हैं WFME की तरफ पे। दे वांट टू रिकॉग्नाइज द कंट्री, नॉट द कॉलेज। उसी लेवल पे ये कर रहे हैं हाँ कि हाँ। वो फॉरेन कॉलेजेस, फॉरेन कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ABCD, ठीक है, कर दिया। और इंडिया की तो डिग्री इंडियन है, हम्म। तो उसका रिकॉग्निशन तो ये कॉलेज का अलग से दे रहे हैं ना, शीट्स का हम्म। परमिशन वो सब। हाँ, आप ये फैकल्टी ऐड कर दीजिए, वो कर दीजिए। बिल्कुल। डिग्री तो ऑलरेडी, बिकॉज इंडियन डिग्री है तो वो तो इंडिया में वैलिड हो गई ना, नहीं बहुत सारे मेरे ऐसे हिसाब से। नहीं बहुत सारे इंडियन डिग्री जैसे मेडिकल कॉलेज को पहले अप्रूवल मिलता है फिर रिकॉग्निशन मिलता है। इंडियन डिग्री में भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ की डिग्री एनएमसी रिकॉग्नाइज करता है। आप कभी कभी बार बार सुनते होंगे, बीच बीच में खबरें आती हैं किस मेडिकल कॉलेज की डिग्री को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। 2-3 मेडिकल कॉलेज यूपी में पहले हुए थे, अभी फिर हुआ है। इस साल कई कॉलेजेस के जो डिग्री है उसको रोक दिए गए, उसमें एडमिशन तक भी रोक दिया गया, काउंसलिंग में उनका नाम तक नहीं आया फर्स्ट काउंसलिंग में। तो इंडियन मेडिकल डिग्री को भी एनएमसी रिकॉग्नाइज करती है, वो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या सुपर स्पेशलाइज्ड हो, वो डिग्री का इंडिया में करता है। सवाल तो इंडियन डिग्री का था, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशन थे उनके लिए एग्जम्प्टेड कर दिया गया कि आपके एप्लीकेशन में पैसे नहीं लगेंगे, आप आके सीधे डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। अब ना, जहां उनका एप्लीकेशन नहीं होगा, वो बेसिकली डिफरेंट तरीके से काफी कुछ दे रहे हैं। हम्म। उनके यहाँ इंस्पेक्शन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। डिग्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना, ठीक है। नहीं तो हमारे वो देश की है। नहीं वो चीज आपके फॉरेन नेशनल के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी इस एक्ट को अगर पढ़ा जाए तो वो चीज अप्लीकेबल होता है। अब शुरुआत से फॉरेन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इंडिया में प्रमोशन कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं इंडियन बच्चों का, तो अभी के डेट में FMGL 2021 आया। उसके बाद देखा जाए तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन थे कि आपको इतने मंथ का डिग्री, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, इंग्लिश मीडियम, सेपरेट इंटर्नशिप। अब इस एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है या 2023 में जो आया है, तो अब वहां पे दो सवाल आता है। फॉरेन में बहुत सारे कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में यूनिवर्सिटी है। जैसे रशिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है वो अपना डिग्री खुद देता है, ठीक है। हम्म। किर्गिस्तान में जितने कॉलेजेस हैं अपनी डिग्री खुद देते हैं। इजिप्ट में जितने कॉलेजेस हैं खुद डिग्री अपने देते हैं। उज्बेकिस्तान का भी वही हालत है, जॉर्जिया का भी वही हालत है। एक तो इस पक्ष को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा पक्ष इसमें यह है कि बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे यूनिवर्सिटी दो है या चार है या तीन है, लेकिन उसके अफिलिएटेड कॉलेजेस कम से कम कहीं पे 20 है, कहीं पे 18 है, कहीं पे 64 है, कहीं पे 65 है। तो इसको हमको समझने के लिए दो पार्ट में जाना पड़ेगा। तो इन कॉलेजों को अगर अपना डिग्री रिकॉग्नाइज करवानी है, यूजी या पीजी जहां भी जो अवेलेबल है, तो एनएमसी को वो कैसे अप्रोच करेंगे? मेरे ख्याल से जहां तक अभी तक मैं एनएमसी को समझ चुका हूं, दे आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज द कॉलेज, सॉरी कंट्री, कंट्री। नॉट कॉलेज। तो कंट्री अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो एन मास हो जाएगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे कॉलेज होते हुए ना है ही नहीं, कॉलेज चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसमें वो भी लपेटे में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अब इसमें क्या देखना होगा कि क्या करेंगे, बिकॉज
ऑलरेडी अपॉइंटमेंट के लिए कई बार एप्लीकेशन इस हफ्ते जा चुकी है। लेट अस होप कि शायद कुछ वहां से सही जवाब आए, क्योंकि यही समझना है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। नंबर 2 कि आप कंट्री रिकॉग्नाइज करोगे या कॉलेज रिकॉग्नाइज करोगे, तो हु विल वेरीफाई द डिटेल्स, वहां पे जाके ऑन स्पॉट क्या आप इंस्पेक्शन करोगे, जैसे इन्होंने चाइना में किया था वे बैक लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो उसके बाद बहुत अच्छा हुआ था। देखो चाइना कैसे चल रहा था, सबसे स्मूथ, नंबर ऑफ सीट्स लिमिट कर दिया, कॉलेजेस लिमिट कर दिए, दोनों गवर्नमेंट्स ने उस टाइम बहुत अच्छा किया था। आई थिंक एनएमसी अगर वैसा करेगी नहीं करेगी वो देखना पड़ेगा।